الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. वाजिब एहतराम और मुअज़्ज़ज़ साथी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको यहाँ जुमा की मुनासिबत से जमा फरमाया और कहने और सुनने की तौफीक अता फरमाई। तो मेरे मुहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इससे पहले हमारे सामने रमजान मुबारक गुजर गया। उसकी मुनासबत से बातें आपके सामने अर्ज की गई। अब शव्वाल मुकर्रम की मुनासबत से कुछ बातें आपके सामने बयान की जाती है। पूरे साल में 5 दिन ऐसे हैं जिसमें रोजा रखना ममनू और नाजायज है। उनमें सबसे पहला यौमुल फित्र यानी ईद का दिन, और दूसरे बकरीद का दिन, और इसके अलावा 3 दिन, बकरीद के अलावा 3 दिन 11, 12, 13, इन 5 दिनों में रोजा रखना ममनू और नाजायज है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने बकरीद और उसके बाद के 2 दिन को मुसलमानों के लिए ज़ियाफत और मेहमानी का दिन बनाया, ताकि वो अल्लाह के ज़ियाफत से एराज लाजिम ना आए। वो अल्लाह की तरफ से मेहमानी का दिन होता है, ताकि कुर्बानी का गोश्त खाए और इसके खास तौर 5 दिनों के, एक ईद उल फित्र, एक दूसरे बकरीद का दिन, और बकरीद के बाद 3 दिन जिसको अय्यामे तशरीफ भी कहा जाता है। इन दिनों में रोजा रखना ममनू है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने ईद को बनाया ही है इफ्तार के लिए। यौमुल फित्र यानी इफ्तार का दिन, जिस दिन में अल्लाह ताला ने हमारे लिए मेहमानी का इंतजाम कर रहा है, हम उस दिनों में रोजा रखें तो ये मेहमानी से एराज लाज़िम है। और दूसरी बात कि पूरे साल रोजा रखना, पूरे साल अगर कोई रोजा रखना चाहे तो रख सकता है, लेकिन हदीस के रूप से ये बेहतर और पसंदीदा नहीं। इसलिए कि अगर पूरे साल रोजा रखेगा तो 2 हाथ से खाली नहीं होगा। या तो रोजा रखने की वजह से कमजोरी गायब हो जाएगी, या हुकूकुल इबाद है उसमें कमी होगी, या रोजा रखने की वजह से आदत पड़ जाएगी। तो रोजे में नफ्स के मुखालिफ होना चाहिए। आदत बढ़ जाने की वजह से ये रोजा मुशक्कत नहीं होगा, मुश्किल नहीं होगा। रोजा नाम है, कुछ अपने ऊपर मुशक्कत भी हो। अगर ये आदत ही बन जाए तो ये कुछ मुशक्कत नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर कोई बिजनेस वाले हैं या किसी की ड्यूटी है
वो रातों को ड्यूटी करते हैं और दिन में सोते हैं। ये उनके लिए ड्यूटी रात में करना कोई मुश्किल नहीं होता, ये आदत बन जाता है और वो दिन में सोते हैं। ये ड्यूटी करना उसके लिए कोई मुशक्कत नहीं होता, परेशानी नहीं होता, ये इसलिए कि वो आदत बन चुका है। अगर कोई शख्स पूरे साल रोजा रखेगा तो ये समझिए कि उसके खाने पीने का वक्त बदल गया, आदत बन गया। अब गुरूब आफताब के बाद या सुबह सादिक से पहले पहले तक खाने पीने का आदत बन गया, दिन में खाने का आदत नहीं रहा। ये आदत बन जाने की वजह से नफ्स पर कोई मुशक्कत या परेशानी नहीं गुजरेगा। तो ऐसा शरीयत में सही नहीं, ऐसा पसंदीदा नहीं है कि पूरे साल रोजा रखे। लेकिन अगर कोई शख्स पूरे साल रोजा रखने का सवाब हासिल करना चाहता है तो शरीयत ने उसका तरीका बताया है। बहुत सारे तरीके हैं, उनमें सबसे आसान तरीका यह है कि रमजान मुबारक का रोजा रखें, पूरे रमजान का रोजा रखें और शव्वाल के बाद, शव्वाल में ईद के बाद 6 रोजे रखें, ईद के बाद 6 रोजे और रखें। आप दोनों को मिलाकर 36 रोजे होते। और ये याद रखिए कि अगर 29 का चांद है फिर भी ये 30 रोजा शुमार होगा, शरीयत में ये 30 ही शुमार होगा। और फिर अगर शव्वाल में 6 रोजे रखते हैं तो ये 36 रोजा हो जाता है। अगर हम, और शरीयत का ये कायदा है कि कम से कम जो सवाब और अजर अता फरमाते हैं अल्लाह ताला उस पर 10 गुना। अब इस हिसाब से अगर हम 36 को 10 से ज़र्ब देंगे, गुना करेंगे तो 360 होते। तो ऐसा ही हमें 360 रोजे का सवाब हासिल हो गया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी है कि अगर कोई शख्स रमजान मुबारक के पूरे रोजे रखता और शशईद यानी शव्वाल के 6 रोजे रखते हैं तो उसको पूरे साल रोजा रखने का सवाब आता है। अब दूसरी बात यह है कि ये शशईद के रोजे किस दिन से रखा जाए। हम और आप यही समझते हैं कि ईद के दूसरी तारीख से रखना शुरू, इसमें कोई कैद नहीं है कि दूसरी तारीख से रखा जाए, बल्कि शव्वाल के पूरे महीने में जिस दिन चाहे ये 6 रोजा रखें और लगातार रखना भी जरूरी नहीं है, बीच में नागा भी कर सकते हैं। ये शव्वाल के पूरे महीने में 6 रोजा रखा। अब आपका दिल चाहे जिस दिन को रखे, अब ये तरतीबवार भी जरूरी नहीं है कि ईद के कल होकर 6 रोजे लगातार रखे। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, शरीयत ने इतना आसान कर दिया। और दूसरा तरीका सौमे दाऊदी है कि कोई शख्स एक दिन इफ्तार करे, दूसरे दिन रोजा रखे, पूरे साल ऐसा ही एक दिन इफ्तार और एक दिन रोजा रखे। यही हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का मामूल है कि वो एक दिन इफ्तार करते थे और दूसरे दिन रोजा रखते। और इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद भी फरमाया, इसलिए कि इसमें आदत है, ये कोई आदत भी नहीं है
कि आदत की वजह से आदमी के लिए कोई मुश्किल ना हो। एक दिन इंसान रोजा रखे, दूसरे दिन इफ्तार करे, इसकी वजह से वह आदत भी नहीं पड़ेगा। और आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भी कि सौम दाऊदी सबसे बेहतर रोजा है। और उलमा ने लिखा है ये 6 रोजे ऐसा ही है जैसे कि फर्ज नमाज से पहले सुन्नत, फर्ज नमाज से पहले सुन्नत, ये फर्ज में कमी जो वाक़ई होगी वो इसकी वजह से पूरा हो जाएगा। इसी तरह अगर रमजानुल मुबारक का रोजा रखा और जो शख्स ये 6 रोजे रखे, इसमें जो कमी वाक़ई होगी वो इसकी वजह से ये नाक़िस नहीं होगा, मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम और आप ऐसे मौके को हाथ से खोने न दें। ये 6 रोजे कोई मुश्किल नहीं है। जब हमने 1 महीने रोजे रखे तो ये 6 रोजा रखना हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब दूसरा, पूरे साल रोजा रखने का तरीका, दूसरा तरीका यह है कि हम हर महीने 3 रोजे रखें। हम हर महीने में 3 रोजे रखें। एक रोजा 10 दिन के बराबर, महीने में 3 रोजे रखेंगे 30 दिन के बराबर होगा। और ये कोई मुश्किल में नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल भी था कि हर महीने में 3 रोजा रखा करते। और दूसरा ये है कि अय्याम 20 का रोजा रखा। ये 3 रोजे भी हो जाएंगे और अय्याम 20 भी हो जाएगा। अय्याम 20 के रोजे 13 कमरी तारीख यानी अरबी तारीख के हिसाब से होता है, 13, 14, 15 तारीख। इन तीनों तारीख में रोजा रखें। और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हजर में, सफर में इफ्तार नहीं करते। इन तीनों तारीख में रोजा रखते। 4 खुसूसियतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक, अय्याम 20 का रोजा रखा करते। दूसरे, आशूरा का रोजा यानी मुहर्रम का रोजा खुसूसियत के साथ रखा करते। तीसरे में जिलहिज्जा के 9 तारीख तक, पहली तारीख से लेकर 9 तारीख तक रोजा रखा करते। और चौथी खुसूसियत आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की 2 सुन्नतें हमेशा पढ़ते थे। और ये अय्याम 20 हजरत आदम अलैहिस्सलाम भी रखा करते थे। यानी हर महीने के 3 रोजे 13, 14, 15 तारीख। और इसमें हिकमत भी है। एक तो ये है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में अल्लाह ताला ने उतार दिया, उस वक्त उनके सारे बदन सियाह हो गए थे। जब उनकी तौबा कबूल हुई तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अय्याम 20 के रोजा रखो। जब उन्होंने 13 तारीख का रोजा रखा तो 1/3, 3/3 में 1/3 उनके बदन सफेद और रोशन हो गए। जब उन्होंने 14 तारीख के रोजे रखे
तो 2/3 बदन सफेद होता है। जब 15 तारीख के रोजे रखे सारे बदन उनके सफेद जैसे था वैसे वैसे। अल्लाह ने हुक्म दिया, अय्यामे 20 कहा जाता है, इन तीनों दिनों में चांद बिल्कुल रोशन होता, पूरी रात रोशन रहता, इसलिए इसको अय्यामे 20 के रोजे कहा गया। तो अल्लाह ताला से हम सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको इस महीने की भी कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और जो बातें अभी कही गई इन बातों पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये महीना शव्वाल मुकर्रम का महीना, और ये महीना जो पढ़ाई का इब्तिदा, ये मदरसे का जो पढ़ाई होता है, ये शुरू साल ये आगाज हो रहा है। ऐसे तो अरबी महीने के हिसाब से ये 10वां महीना है, लेकिन इस्लामी पढ़ाई का जो आगाज होता है ये इसी महीने से होता है। तो हम भी अपने बच्चों को पढ़ाई पर जोर दें। ये जो महीना आगाज हो रहा है, हम शुरू से अपने बच्चे को तालीम पे लगा दें, ताकि दीनी तालीम भी हासिल करे और दुनियावी तालीम भी हासिल करे। इससे मना नहीं है कि आप दुनियावी तालीम ना हासिल करें, दुनियावी तालीम हासिल करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दीनी तालीम भी होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। Allah